सतगुरु प्रसाद। जैसे जल में कर कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे। तुरत शब्द पौ सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। रहे एकांत एको मन वस्या, आशा मोहे निराशो। इससे पहले वाला जो श्लोक ने वो पढ़ लेना, जो सवाल सी जो के अंदर दुनिया सागर दुपर कहिए, क्यों कर पाए पारो। चरपट बोले अवधू, नानक देह सचा विचारो। आपे आखे आपे समझे, किस क्या उत्तर दीजे। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजे। ये उनका सवाल था सिद्धों का। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया सागर दुत्तर तरिए, दुनिया का जो समुद्र है, बहुत सागर है, बहुत मुश्किल है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। जब हम दुनिया के समुद्र की बात करते हैं तो हम देखें हर जगह तो समुद्र नहीं है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, ये भी है। लेकिन समुद्र उस चीज को कहते हैं जिसमें सब चीजें आ जाती हैं। उसमें पहाड़ भी आ जाते हैं, रेगिस्तान भी आ जाते हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं, सुनामियां भी आ जाती हैं, तकलीफें भी आ जाती हैं, कई तरह के बम फटते हैं, झगड़े होते हैं। सारा दुनिया समुद्र है। इसकी हर चीज परमात्मा ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। जिस वक्त वो थोड़ी सी चीज हिलाना चाहता है तो किसी जगह थोड़ा सा चेंज कर दे तो दुनिया सारी हिल जाती है। पहले भी जिक्र किया था, अभी एक दफा दोबारा मैं कहता हूं कि जितना समुद्र है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजों का बना हुआ पानी है। H2O इसको बोलते हैं। तो जब उस पानी को आग बनाना है तो उसका सिस्टम है। हम लेबोरेटरी में भी पानी से गैस निकाल देते हैं। एक गैस हाइड्रोजन निकल आती है, दो हिस्से, और एक हिस्सा H2O, एक हिस्सा हाइड्रोजन निकल आती है और दो हिस्से पानी ऑक्सीजन निकला। एक सब माफ करना जी, दो हिस्से हाइड्रोजन निकल आती है और एक हिस्सा ऑक्सीजन निकल आती है। जब वो दो गैसें मिलती हैं तो आग बन जाती है। अभी हाइड्रोजन में है, ऑक्सीजन भी है। अभी उनको एक तीली चाहिए तो सारी आग बन जाएगी। ये जितना समंदर नजर आता है, पूरा का पूरा देखने में पानी नजर आता है सारी आग। तो इसलिए इस जगह पर हम कैसे चले हमें कोई पता नहीं। तो कहते हैं दुनिया सागर दुत्तर कहिए। वो चरपट जोगी, चरपट का चेला जो है वो सवाल करता है कि इससे पार कैसे हो सकते हैं। तो गुरु नानक साहब उसकी बात समझते हैं, फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर आपने सवाल किया है तो आपका जवाब देते हैं। जवाब देखो क्या है, अभी पढ़ो जी। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणे। जैसे जल में कमल निरालम,
कमल होता है फूल, वो पानी में रहता है, लेकिन जितना पानी उसमें आ जाए, जितना मर्जी पानी आ जाए, वो फूल ऊपर निकल जाता है, पानी में डूबता नहीं है। मुर्गाई ने साने, जो मुर्गाई है, मुर्गाबी है, वो भी, एक मिनट, वो भी जल का पंछी है, पानी में रहती है। तो नए साने मैंने उसके, जब वो उड़ती है तो अपने पर जो उसके वो गीले नहीं रहते, पर गीले नहीं होते, सूखे पर लेके उड़ जाती है। अगर उसके पर गीले हो तो उड़ नहीं सकती। कहते इसी तरह से हमें क्या करना है आगे जी? सुरत शब्द पाव सागर तरिया। सुरत हमारी जो अटेंशन है, सुरत है जो टेंशन है, अभी हमारी टेंशन बाहर लगी हुई है, दुनिया में लगी हुई है, दुनिया के काम किए जा रही है, कभी ये चिंता, कभी वो काम, कभी ये काम। इसको जो बाहर से हटा के अंदर की तरफ करना है, वो सबसे बड़ा जादू है। हर इंसान कहता है कि मैं चिंता में हूं, फिर वो चिंता करता करता फिर कहता है इस मेरे चिंता करने से क्या होगा, फिर वो वापस आ जाता है, लेकिन फिर चिंता करने लग जाता है। आज हम सुबह बात कर रहे थे, तो हम देखते थे कि हम तो दिल्ली से दूर आ गए हैं, पर पता नहीं हमारे घर वालों का सिलेंडर खत्म हो गया, तो वो रात को रोटी कैसे बनाएंगे। अभी हम बैठे गोवा में हैं, बात सोच रहे हैं हरियाणा पंजाब की। अगर हम ऐसी चिंता करते रहे, फिर बाद में ख्याल आता है कि मेरे से करने से क्या होगा, चलो वापस आ गए। फिर ख्याल आ गया नहीं, छोटे बच्चे भी तो है ना, वो क्या करेंगे, लो फिर उसमें फंस गए। इस तरह से हम बगैर मतलब के, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को खुदा समझ के बैठ गए हैं। तो हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होता। इसलिए बानी कहती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता उसको है जिसे दुनिया बनाई है। काहे रे मन चितो है उद्यम, मन को जितना जोर लगा रहा है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तू क्यों इतना जोर लगा रहा है? अपने कोशिश करता रहे और उसके बाद सोच दे, कुछ तो रफ्ते चढ़ दे। जहां आहर हारजियो परया, आहर कहते हैं पंजाबी का लफ्ज है, जो कोई काम करता हो ना, तो उसके माँ या बाप कहते हैं तू तू केड़े आरे लगा हुए हैं, क्या काम कर रहा है। आरे का मतलब कार्य, कहते हैं तुम जिंदा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जहां आहर हारजियो परया, हमारे आरे, हमारा काम तो परमात्मा करने के लिए खुद लगा हुआ है पहले ही। सैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिजक आगे करता रहा, उनका भी खाना उधर रखा हुआ है। जल में, पानी में जी बना के उनका भी रोटी दे रहा है, तो वो सबका देख रहा है। तो कहते हैं इसलिए सुरत को अपनी हटाना है। हम बहुत सोचते हैं, बड़ी बातें करते हैं, हमारे जो समझाने वाले बंदे हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी कहते हैं जी अंदर ध्यान करो जी, सिमरन करो जी, ये करो जी, वो करो जी। वास्तव में एक स्टेज है जब हमें सिमरन भी करना नहीं। सिमरन क्यों बोलता है करने के लिए? क्योंकि हम दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया में फंस गए हैं। इसलिए कोई महापुरुष जो खुद जो इससे आजाद हुआ है सिमरन करके, और हमें अपने बख्शिश करके हमें भी आजाद कर सकता है, और वो हमें जो गुरमंत्र देता है, उस गुरमंत्र में ये शक्ति है कि हमारे ख्याल को बाहर से हटा के अंदर की, बाहर से हटता है। जो ही ख्याल बाहर से हटा, रब तो अंदर बैठा ही हुआ है।
आपने देखा संत कृपाल सिंह जी का सत्संगों में वो कहा करते थे, पहले इंसान तो बनो, आदमी तो बनो। इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं है, नहीं, हम हैवानियत की सोच में फंसे हुए हैं दुनिया में। दुनिया की जितनी सोच है सब हैवानियत की है। जो बाहर के हैवान करते हैं हम भी करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागा, बाल बच्चे को होने पैदा होने, उनका पालन करना, पोषण करना, देखभाल करना, ये जानवर ही करते हैं। तो हमारी जो आदत, हमने सोच हमारी हैवानियत की तरह है। तो इंसान की सोच कैसे बनती है? पहले एक इंसान बने। मैं आपको बार बार कई दफा फौज की बात करते रहता हूँ, अभी भी बता दूं, जब कोई आम इंसान अफसर बनने के लिए जाता है ना फौज में, तो उसको नाम से नहीं बुलाते, उसको कहते हैं जेंटलमैन कैडेट। उसको जेंटलमैन कहते हैं, जेंटलमैन कैडेट। जेंटलमैन का मतलब होता है कि प्योर इंसान, एक सुधरा हुआ इंसान। अगर हम जेंटलमैन बने तो अफसर बन सकते हैं ना। अगर हम जेंटलमैन ही बने तो फिर तो हम जिलाद ही बनेंगे ना, अफसर थोड़े बनेंगे। इसी तरह से हर इंसान को पहले इंसान बनना है। जो गुरु हमें सिमरन देता है वो सिर्फ हमें इंसान बनाने के लिए लेते है। वो सिमरन हमें सचखंड जाने के लिए नहीं दिया हुआ। मैं अपनी सोच कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं 100% ये, लेकिन समझ चाहिए, जाना चाहिए, जो गुरु ने हमें सिमरन दिया है, अगर हम उस सिमरन से लग जाएंगे तो हम बाहर से हटने लगेंगे, तो हमें अंदर इंसानियत शुरू हो जाएगी। जिस वक्त उसको, जब सिमरन पक जाता है, इसके मतलब जिस वक्त इंसानियत हमारे अंदर कंप्लीट आने लग जाएगी, तो अंदर तो पर्दा खुल जाएगा। जब अंदर में बैठेंगे तो तब रोशनी देखेंगे ना। हम तो बाहर बैठ के अंदर की रोशनी कैसे देख सकते हैं? दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं, हम बाहर सड़क पे खड़े हैं, तो देखना चाहते हैं अंदर की रोशनी। ना हमारे पास चाबी है, ना ताला खोल सकते। सतगुरु हथ पूंजी, आनंद शब्द जी पूंजी है ना, वो सतगुरु के हाथ में। जब गुरु शब्द दे देगा, नाम दे देगा, उस सिमरन करने से हमारा ख्याल बाहर से हटना शुरू हो जाएगा। अभी कितना ख्याल बाहर जमा हुआ है, जब वो हटने लगेगा अंदर जुड़ेंगे। अच्छा, एक बात फिर, सिर्फ हमारे सिमरन करने से ही हमारा ख्याल बाहर से नहीं हटता। जो पूरा गुरु है वो क्या करता है? जिया दान दे भक्ति लायन, हरस्यो देन मनाए। वो उन्होंने अपनी जो कमाई करी हुई नाम की, उसे थोड़ी सी हमें प्रसादी मिल जाती है, जिस प्रसादी से हमारा ख्याल बाहर से अंदर की तरफ आता है। जब ख्याल बाहर से अंदर आता है तो अंदर की तरफ आप ख्याल आ गया, तो अंदर शब्द धुन तो आ रही हुई, शब्द धुन तो अंदर हो रही है 24 घंटे। जब वो सुरत और शब्द का मिलाप होता है, तब हम बाहर की चिंता से आजाद हो जाते हैं, नहीं तो आजाद नहीं होते। सुरत शब्द भव सागर तरी है। आगे जी। नानक नाम वखाणे। इस तरह से गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम के साथ जुड़ने से हमारा बाहर से ख्याल हट के अंदर की तरफ आता है। जब बाहर से हट के ख्याल अंदर की तरफ आ गया तो सारे डर भी दूर हो गए। अंत में भी इंसान का क्या होता है? वो इस दुनिया में बड़ा मुश्किल आती है, उसको तड़प आता है, बहुत कुछ होता है। क्योंकि जो दुनिया में ख्याल जन्मों जन्मांतरों से पड़ा हुआ है, इस दुनिया में आके और हम दुनिया में फंस गए हैं। हमारा ख्याल दुनिया में फंस गया है और अंदर की तरफ से आवाज आ रही है कि अंदर की तरफ आओ। हम कहते हैं अंदर की तरफ नहीं आना, बाहर की आवाज हमें खींच रही है, अंदर की आवाज खींच रही है। दो जने ऐसे खींचेंगे तो जान निकलेगी ना। एक मेरे इस हाथ को पकड़ ले, एक मेरे इस हाथ को पकड़े, दोनों खींचने लगे तो मेरे बाजू निकल जाएंगे। इस तरह से अगर हमें सुरत को बाहर से हटा के अंदर जोड़ने की समझ आ जाए,
तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है, हुक्म हुआ तो चले जाएंगे। जिसको अंदर ख्याल ही नहीं पता कैसे करना है, वो क्या करेगा? इसलिए उस चरपट को के जो कि का जो शिष्य है, उसको गुरु नानक साहब समझा रहे हैं, ए भाई, अगर तुम्हारा ख्याल अंदर नाद के साथ लग जाए, ऐसा गुरु तुमको मिल जाए जो तुमको सुरत को अंदर शब्द से जोड़ दे, तुम्हारा ख्याल बाहर से अंदर की तरफ ले आए और तुम उसके मुताबिक बैठो, तो तुम्हारा आसान काम है। तुम्हारा फिर इस दुनिया में रहना, या दुनिया में रह के आजाद होना, या दुनिया में रह के आना जाना, सारा एक खेल बन जाता है। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, संतों के लिए एक तमाशा है, खेल है। फिर पढ़ना जी। सुरत शब्द भव सागर करिए, नानक नाम बखाने। और वो कैसे होगा, आगे बताते हैं। रहे एकांत एको मन वस्या। एकांत का मतलब है जब ख्याल आपका एकाग्र होने लगे, बाहर से हटने लगे, तो आप अंदर ही आ जाओ, फिर बाहर की सोचना बंद कर दो। लेकिन क्योंकि हमारी आदत पड़ी है ना, फिर भी हम बाहर का सोचने लग जाएंगे, फिर भी हम बाहर सब सोचने लग जाएंगे। और बाहर के सोचने से हटके अंदर की तरफ ख्याल को सिमरन के जोड़ने को, इसको शब्द अभ्यास कहते हैं। जब वो अभ्यास हमारा बन जाएगा, अंदर की तरफ ख्याल जुड़ना शुरू हो जाएगा, जितना जितना ख्याल अंदर की तरफ जुड़ेगा, उतनी अंदर की जो साउंड है वो हमें थोड़ी सी आती हुई नजर आएगी, प्रतीत होगी, सुनाई देगी, कानों में सुनाई देगी। लोग कानों में मुंदरे डालते हैं, कोई कानों में उंगलियां डालते हैं, कोई कानों में रुई डालते हैं, कोई कानों में प्लग डालते हैं। योगियों ने कानों में मुंदरे डाल दिए हैं, लेकिन इस तरह करने से वो शब्द नहीं आता। ये समझने की बात है। दोबारा पढ़ो जी। रहे एकांत एको मन वस्या। रहे एकांत, और अपने मन को एक जगह पर टिकाना करके रखे। तीसरे तिल पे यहां पर एको मन बसया, मन के अंदर उस एक शब्द का ही ख्याल करे, एक ही परमात्मा का ख्याल करे। एको का मतलब परमात्मा। एक छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। अगर उस एक को छोड़ के दुनिया का सोचेंगे तो फिर डूब जाएंगे ना। बंजारा कहते हैं जो दुनिया में सौदा करने आए हैं, वो एक को छोड़ के अगर इधर उधर घूमेंगे, एक छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा, वो वंज करने वाले डूब जाएंगे, कुछ गेन करेंगे नहीं। रहे एकांत एको मन वस्या, और फिर क्या करना है? आशा माहे निराशो। आशा माहे निराशो, निराशो। आशा मैंने ये जो शरीर है, ये हमने जब से पैदा हुए, जब से इस दुनिया में आए हैं, जितने जन्म गुजारे हैं, जितने गुजार रहे हैं, और अभी जब जाते हर चीज को उम्मीद लगा के बैठे, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा राजा बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा जिम्मेदार बनना चाहता है, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए। तो इस आशा के समुद्र में हम उम्मीदों का समुद्र बना के उसमें हम गोते खाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस समुद्र में रहते हुए अपनी उम्मीदों को छोड़ के ख्याल को अंदर जोड़ दे, तो गोते खाने बंद हो जाएंगे। गोते खाने हो जाएंगे तो उसको होता है आशा माए निराशा। इस दुनिया की भूखी नंगी दुनिया में हर आदमी भूखा नंगा है, सारे भूखे नंगे, सारे मांगते हैं। जो भी जिनको आप लाल बत्तियां लगा के देखते हैं, घूम रहे हैं तो आगे पीछे पुलिस चल रही है,
वो आप देखोगे 5 साल के बाद आपके घर में आके पांव छूते हैं आपके कि वोट मैनू दे देना। ये सारे मांगते हैं। तो ये सारे इनको इतनी बड़ी भूख भरी हुई है। उसको जपजी साहब में एक ना दुख भूख सद मार, जो बड़े बड़े नेता हैं ना, दुख भूख सद मार, हमेशा की इनको एक बीमारी लगी हुई है और रोज ये गालियां भी खाते हैं। इतनी गाली तो एक सड़क में आपके जूते गाड़ने वाला मोची नहीं खाता। मोची को गाली दो ना तो रंबी उठा के सिर पे मारेगा, लेकिन इनको जो बोलो ये ढीठ से पुत्र बने हुए ये खाएंगे, क्योंकि भूख है ना। जब मंगता बन गया तो मंगते का बेगर हैज नो चॉइस। तो इसलिए रहे एकांत एको मन वस्या, इन सब से हट जाओ, अपना ख्याल अंदर जोड़ो। आशा माए निराशा, दुनिया भूखी है मंगन दो, आप यहां मत मांगो, आप अंदर में मांगो। ये गुरु नानक साहब बता रहे हैं। बाहर से मांगना बंद कर दो, मंगतों से क्यों मांग रहे हो? उस दाते को उससे मांगो जो सबको दे रहा है। आशा माए निराशा, और उसके हाथ में सब कुछ है। हमारा ख्याल हमने दुनिया को बता दिया, हाँ जब हमारा पैसा खत्म, कोई बात नहीं, हम ये शादी करते हैं, अगर पैसा कम हुआ तो ये फलाने रिश्तेदार से, चाचे से, मामे से, ताए से, बुआ से, बेटे से, बेटी से, उससे मांग लेंगे। अरे यार आराम से बैठो, सारे काम तो उसने करने हैं। हम बगैर बीच में अपने आप को जला रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। चिंता चिखा बरोबरी, वो जो चिंता है ना, ये ऐसी चिखा कहते हैं जिस वक्त मुर्दे को लटाया जाता है ना जलाने के लिए, तो उसको चिखा बोलते हैं। जो चिंता करते हैं वो समझ लो कि वो जीते जी ही चिखा में लेटे हुए, नीचे आग लगी हुई है। इसलिए रहे एकांत एको मन वस्या, उसका ध्यान करना है। उसको ये तरीका गुरु से मिलता है। न सिर्फ गुरु सिर्फ ना तरीका बताता है, बल्कि वो मदद भी करता है। उसे देखा है और वो दिखाने के काबिल है, उसको गुरु कहते हैं। आशा माए निराशो, आगे चलो जी। रहे एकांत एको मन वस्या, आशा माहे निराशो, अगम अगोचर देख दिखाए। वो परमात्मा अगम है, उस तक पहुंच नहीं सकते। अगोचर है, वो हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार से ऊपर है, उस तक हम पहुंच नहीं सकते। इसको वो अगम भी है, अगोचर भी है। देख दिखाए, लेकिन अगर पूरा गुरु मिले, वो उससे देखा हुआ है और आपको दिखा देगा। ये सिद्ध गोष्ठ है, बहुत ऊंची बानी है। गुरु समझा दे तो समझ सकते हैं हम, नहीं तो नहीं आती। अगम अगोचर देख दिखाए, कौन? गुरु। कौन सा गुरु? जो खुद देख रहा है, जो खुद तीनों शरीरों के गिलाफ छोड़ के ऊपर आ गया, जिसका खुद त्रिगुणातीत अवस्था है, जो खुद जोधा और सूरमा है। तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। ऐसा गुरु वो दिखा सकता है। अगम गोचर देख दिखाए। फिर कहते हैं आगे जी, नानक का दासो। नानक कहते हैं ऐसा गुरु मिल जाए, हम उसके दास हैं, और ऐसे गुरु को सोच मिलोगे तो आपका काम बन जाए सिद्ध हो। लेकिन वो फिर नहीं मानते, फिर कोई और बात करेंगे। सुनना, आगे चलते हैं जी। सुन स्वामी अरदास हमारी, अभी पूछे साच विचारो। अभी योगी फिर सवाल करते हैं, उनके इतना सुन के समझ नहीं आई अभी, क्योंकि समझ इसलिए नहीं आती कि हम बहुत कुछ बन चुके हैं पहले। अपने दिमाग से जो हमने सोच भरी हुई है उसको निकाल नहीं पाए,
अभी फिर वो कहते हैं, सुन स्वामी, नानक साहब को बोलते हैं, सुन स्वामी अरदास हमारी। ए नानक सी, स्वामी जी हमारी एक बेनती सुनो। क्या? पूछियो साच विचारो। हम आपको एक बात पूछ रहे हैं, आप उसका सच्चा सच्चा सच का विचार हमें बताओ, उस सच को बयान करो। हम अर्ज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, आप सच को जानते हैं, हमें भी बताओ कि वो सच को पाया कैसे जाता है, वो सच है क्या। आगे चलते हैं जी। रोशन की जय उत्तर दी जय। अभी वो जोगी हाथ जोड़ के भी ये बात करते हैं, जब उनको समझ आ गई कि गुरु नानक साहब ये कुछ जानते हैं भाई, तो वो कहते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, रोष न कीजिए, हमारी बात का बुरा मानना ना मानना, उत्तर दीजिए। हम मांगना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं। हम कई सवाल ऐसे किए जाते हैं दूसरों को, ये मुल्लाओं के सवाल नहीं आपस में जो एक दूसरे का सिर काटते हैं। ये महापुरुष बैठे हुए हैं, सिद्ध भी बहुत बड़े उच्च महापुरुष है, उच्च कोटि के महापुरुष है, और गुरु नानक तो गुरु नानक है, उनका तो कोई मुकाबला है नहीं। रोष न की जाए, उत्तर दी जाए। और क्या क्या क्या, क्या उत्तर मांगते हैं आगे? क्यों पाए गुरुद्वारो। ऐसा गुरु जो आप परमात्मा से मिला हुआ है, और हमें आप उसे परमात्मा के दर्शन करता है, उससे मिलके एक हो चुका है, और हमें भी उसके साथ मिला सकता है, उसका दरवाजा हम कैसे ढूंढें? ऐसे गुरु के दरवाजे पे कैसे पहुंचे? ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा? अब देखा है, जपजी साहब में आता है, सो दर के हा सो कर के हा, जित मैं सर्व संभाले। वो कर कैसा है, उसके दरवाजे कैसे हैं, वो गुरु का दरवाजा जो वो कैसा है, वो दरवाजा कैसे खड़काया जाएगा, कैसे हम उस दरवाजे तक पहुंचेंगे, और हम उस परमात्मा से बख्शिश को हासिल कर पाएंगे। फिर पढ़ना जी, रोष न कीजिए। रोष न की जय उत्तर दी जय। महाराज गुस्सा ना करना, हमें समझा दो। क्या? क्यों पाए गुरुद्वारो। ऐसे गुरु के घर का रास्ता दरवाजा कैसे मिलेगा, और वो कहां पर है? आगे चलो जी। मन चल क्यों सच घर बैठे। कहते हैं वो घर आपके अंदर ही है, दरवाजा भी आपके अंदर है, लेकिन जिसने पाना है ना, तो वो तो बाहर घूम रहा है। ये मन चलते हो, ये चालू है, कभी यहां बैठा है, कहीं बातों बातों में कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कभी दिल्ली पहुंच जाता है, कभी अमेरिका अफ्रीका पहुंच जाता है। ये मन चलते हो, ये मन बड़ा चंचल है। सच कर बसे, अपने असली घर में आ जाए, तीसरे दिल में आ जाए। जिस वक्त गुरु कृपा होगी, जब ये मन अपने घर में आ जाएगा, और कहते कैसे आएगा? नानक नाम आधारो। जब इसको आधार मैंने खुराक मिलनी। अभी मन खुराक खा रहा है, बाहर गंद खा रहा है। बच्चे का दूध क्या होता है? बच्चे का दूध आधार दूध होता है ना। तो मन का आधार क्या है? अभी मन के क्या आधार बना? शराब, कबाब, गाना, खाना पीना, तरह तरह के रस भोग। कहता है इसी में दुनिया बाहर घूम रहा है, सारी रात बाहर घूमता है, सुबह उठ के सो जाता है, दिन को फिर खाने पीने लग जाता है। ये मन चलते हो सच कर बसे। अगर इसको बाहर से हटा के अंदर लाओ, तो कैसे आएगा? जब इसको गुरु से वो आधार मिलेगा जिसको शब्द कहते हैं, जिसको शब्द धुन कहते हैं। मन का आधार असल में शब्द धुन है। मन का आधार गाना बजाना, ये तमाशे नहीं है। ये तमाशों में फंस गया हुआ है, क्योंकि असली रस, असली रंग, असली रस इसने देखा ही नहीं। यह मन चलते हो सच कर बस है,
सच्चे घर में आके जब रहने लगेगा और नानक नाम आधारो, जब इसको नाम का खुराक मिल जाएगी, वो आधार मिल जाएगा, तो ये अपने ठिकाने आके अंदर बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो आपे मेल मिलाए करता। कुछ नहीं करना आगे, उसके बाद कुछ नहीं करना आगे, नहीं तेरा काम बाबू, आगे कुछ नहीं करना। ये मन को नाम का आधार देके इधर बिठा दो। फिर हम क्या, हमने सचखंड जाना है, तो भूल जाओ, हमारा शब्द खुल जाओ, भूल जाओ। फिर क्या होगा, फिर हमने कुछ नहीं करना। जंगल में शेर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर तो शेर ही करेगा ना। जब उस एरिया में पहुंच गया जहां पर शब्द है, फिर आपने क्या करना, फिर वो शेर, फिर शब्द खुद ही सारे काम करेगा। बहुत कमाल की बानी है भाई साहब, बड़ी कमाल की बानी है। फिर पढ़ो जी इस आपे मेल मिलाए करता। वो जो करता है परमात्मा है। जिस वक्त इस मन को बाहर से हटा के अंदर में वहां बिठा दोगे, तो वहां पर शेर आ जाएगा, और वो शेर शब्द है। फिर वो आपको खुद ही अपने साथ मिला लेगा। आप पे मेल मिलाए करता, करता कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो, गुरु कह लो। फिर क्या होगा, लागे सच प्यारो। फिर जो साच है, साच कहते हैं परमात्मा, फिर उसका और हमारी आत्मा का, सुरत का आपस में प्यार जुड़ जाएगा। सुर शब्द एक हो जाएंगे, सुरत शब्द पर एक आप, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तब इसको परमात्मा की समझ आएगी, तब मन काबू आएगा। अगर हम बैठे रहें बाहर, गाते रहें गाने, बनाते रहें लंगर, और जलाते हैं दीवे बत्तियां। आजकल हम क्या करते हैं, जन्मदिन आता है पटाखे चलाते हैं, और तेरा भला हो जाए। आप अगर समझ में आ जाए, आपको समझ आ जाएगी, मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ आ जाएगी। अरे बाहर के पटाखे बंद करने थे, अंदर का चलाना था, आपने अंदर के बंद कर लिए, बाहर पटाखे चला रहे हो, दुनिया में प्रदूषण क्रिएट कर रहे हो। अंदर में तो पहले ही थी। बहुत कमाल की बानी है जी सिद्ध गोष्ठ। फिर पढ़ना बहन जी इसको, आपे मेल। आपे मेल मिलाए करता। लागे सच प्यारो। इस तरह से वो साच जो है, साच माने परमात्मा, उसका पर आत्मा का प्यार बन जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का प्यार बन गया, तो ये आत्मा दुल्हन है, परमात्मा दूल्हा है, काम बन गया। इसके आगे कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना हमने। न दीवे जगाने हैं, न तूफ तुखानी है, न शीशासन करना है, न साह रोकना है, न कुछ और करना है, कुछ नहीं करना। उसने दुनिया में भेजा, वो कहता है एक काम करो, नाम जपो, मन छको, तो किसी का हक ना मारो, आराम ना रहो। हाँ जी, आगे चलो जी। हाटी बाटी रहे निराले। रूख बिरख उद्याने। अभी जो लोहारीपा है, लोहारीपा एक ऋषि हुआ, जो उस ऋषि का चेला है, वो गुरु नानक को और अक्ल देने में बैठ जाएगा। इकट्ठे बैठे हैं ना भाई, गुरु नानक भी बड़े आराम से उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। कई दफा पुत्र बाप को समझाने लगता है, पर बाद में हार मान जाता है। वो कहता है देखो जी, इस दुनिया, हमें तो हमारे जोगी ने ये बोला है लोहारीपा में, कि हाटी बाटी, हाटी मैंने दुनिया का मेला, दुकानदारी, दुनिया का मेला, ये सारी दुनिया हट लगा के बैठी हुई है। आप देखते हैं, जब आप जाते हो कि आपके भी हर जगह शहर में, किसी जगह बुधवार को, किसी जगह वीरवार को हट लगती है। उस हट में क्या मिलता है, सिर्फ सब्जी नहीं मिलती, खाने की चीजें भी होती हैं, सब्जी भी होती है, कपड़े भी होते हैं, और तकरीबन हर चीज होती है।
उसको मेला भी कहते हैं, उसको हाट भी कहते हैं। हाटी बाटी, बाटी रस्ते को कहते हैं बाट। रहे निराले, द्वार पे कहता है हमें को तो हमारे गुरु ने बोला जितना मर्जी मेला लगा हो आप जाओ, लेकिन उनसे दूर रहो, उस तरफ जाओ ही मत। लेकिन एक बात और याद रखो, ये जब जोगी लोग सुबह उठते हैं ना, ये 3 बजे 2-3 बजे उठ के नहाना धोना शुरू करके लक्स से साबुन से नहा धो के उसके बाद अपनी राख रूख मलना शुरू करते हैं, तो इनका गुरु गालियां निकालने लगता है, ओए जल्दी करो, देवपुरी चले जाओ, नहीं तो उधर तो दूसरा बंदा पहुंच जाएगा, फलानी जगह चल जाओ, नहीं तो वो जो साथ वाला योगी तैयार होके, अगर उनका बंदा पहले चल गया तो सारी खैरात तो वो लेके आएगा, तुम ये लेके आओगे, बैठे साजे रहे बगैर मतलब दे। ये है इनकी जिंदगी। लेकिन ये कहने की बातें हैं, ये जिंदगी है, लेकिन कहने की बातें क्या, कहते हैं हम तो मेले में निराले रहते हैं, क्योंकि आप तो निराले रहोगे तो मंगन वाले तो थोड़े चेले चले गए सी लेके वो आ गए। हाटी बाटी रहे निराले, और हाटी बाटी रहे निराले, रूख बिरख उद्याने। वो और हम अपना स्थान कहाँ करते हैं, जंगलों में जाके, जंगलों में दरख्तों के नीचे, और जंगलों में उद्यान कहते हैं, जंगलों में रूख बिरख उद्याने, जहाँ दरख्त रहे, जंगल है, वहां जाके रहने के लिए हमें हमारे गुरु ने बताया। उन्होंने दुनिया के मेले में मत जाओ। आगे चलते हैं जी। कंद मूल आहारो खाइए, और हमको खाने के लिए क्या बोला है, कंद मूल कहते हैं, एक मूली गाजर की तरह बोटा होता है, उसको निकालते हैं, जमीन से निकाल लेते हैं, उसकी जो जड़ होती है ना, उसको उबाल लेते हैं या भून लेते हैं, तो वो खाते हैं। तो कंद मूल आहारो खाइए, हम तो वो खाते हैं, जंगल की बूटियां तोड़ ताड़ के खाते हैं, जंगलों में रहते हैं। हमारे गुरु ने तो बोला कि मेले में मत जाओ, दुनिया के साथ मिक्स मत हो जाओ, अलग रहो। हम तो बड़े दूर रहते हैं, मन को काबू करके रखते हैं। और फिर पढ़ देना जी। कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञाने। और तू लगा ये हमारा ज्ञान है। आगे बताते, तीरथ नाये सुख फल पाए। और हम तीर्थों पे रहते हैं, तीर्थों पे बड़ी दूर नहा लेते हैं सुबह सुबह, और अपना ध्यान में बैठ जाते हैं। और मैल न लागे काई। इस तरह तीर्थों में नहाने से दुनिया के मैल से हम बचे हुए हैं। कौन बोलता है, योगी बोलता है। आगे, गोरखपुत लोहारी पा बोले। गोरख का पुत्र जो लोहारी पा है, वो कह रहा है, क्या बोलता है, जोग जुगत विद साई। जोग जुगत विधि साई, परमात्मा को तो मानेंगे, यही विधि है नानक, तू भी बाकी काम छोड़, तो तू भी इस तरफ आ जा। गुरु नानक को समझा रहे हैं। हाँ जी, आगे। हाटी बाटी नींद न आवे। अभी हर घर चित न डोलाई। अभी गुरु नानक साहब जवाब दे रहे हैं उसको। हाटी बाटी रहे अकेले, तो उन्होंने कहा देखो इस दुनिया में तो तुमको रहना ही पड़ेगा, जंगल में जाओगे तो वो जंगल भी मंगल बन जाएगा। जो हरिद्वार था ना, किसी टाइम में जंगल ही जंगल था, अभी वहां पर सिनेमा हॉल भी है, ठीक है ना, और हर साधन है उधर पर, जो आम शहरों में होता है वो भी चीजें हैं। हाटी बाटी नींद ना आवे, गुरु नानक कहते हैं देखो मेले में रहो, रास्ते में चलो, उधर जाओ भी, पर दुनिया के नशे में अपने आप को गर्क मत करो।
नींद का मतलब वो सोना नहीं होता, नींद का मतलब उसी में मस्त होकर उधर रह जाना। हमने देखा है कई दफा, किसी बच्चे को देखो ढूंढ जाओगा तो वो आपको मिलेगा किसी जगह मेले में बैठा बैठा उधर ही सोया हो, उधर माँ बाप उसको तुम्हें उठा चल कर चलिए कि मेला खत्म हो गया, बच्चा सो गया। यहाँ गुरु नानक कहता है मेले में जाओ, सारा कुछ करो, लेकिन मेले की मस्ती में मत आओ। अपने ख्याल को अलग करके, जिसको कहते हैं रहे अतीत एक मन बसिया, उस अतीत रह के उस एक के शब्द के साथ जुड़ना है। हाटी बाटी नींद ना आवे और पर कर चित न डुलाई। और दुनिया को तमाशे देख के, दुनिया का रंग देख के, दुनिया के नज़ारे देख के, दुनिया क्या क्या करती है, वहां उनको सोच विचार में अपने ख्याल को ले जाके अपने अंदर जहर मत डालो। लोग देखते हैं क्या करते हैं दुनिया में, तो क्या होता है, मेलों में क्या होता है, और बड़े साधन है, होटल हैं, ये हैं वो हैं, वो क्या होता है। इसलिए कहते हैं पर कर चित ना डुलाई, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर इधर है, अंदर है। तू इधर से निकल के बाहर चला गया, अपने चित्त को डुला रहा है, गलत जगह अपने आप को ख्याल को कर रहा है। पर कर चित ना डुलाई। आगे बिन नामे मन टेक न टिकई। और जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और वो नाम की प्राप्ति नहीं होती, जो नाम अक्षर नहीं है, जो नाम पावर है, और जिस नाम का ने जो दुनिया को सहारा दिया हुआ है, जिस नाम में से सब कुछ हुआ है, जिस नाम से हर चीज टिकी हुई है, जब तक वो नाम के साथ जुड़ता नहीं, तब तक हमारे मन को आसरा नहीं मिलता। बिन नामे टेक न टिकई और बिन नामे मन टेक न टिकई। और नानक भूख न जाई। और जब तक वो नाम नहीं मिलता, दुनिया की भूख जाएगी नहीं। और भूख किस चीज की है? विषय विकारों, गंध मूल की। असंख्य मलेश मल पकाए, असंख्य निंदक सिर करे पार, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर। वो भूख लगी हुई है दुनिया को, और नाम के बगैर जाती नहीं। आगे जी, हाट पटन कर गुरु दिखाया। अगर आपको पूरा गुरु मिल जाएगा ना, क्यों पाइए, गुरु द्वारा आया था ना, गुरु का दरवाजा कैसे मिले? कहते हैं वो गुरु आपको दिखा देगा। जिस गुरु ने देखा ना वो दिखा सकता, दूसरा नहीं दिखा सकता। दूसरा गुरु आपके बाहर के शोशा दिखा देगा। हाट पटन, पटन कहते हैं शहर, हाट मैंने मेले, जो अंदर का शहर है, जो असली अंदर का मेला है, वो गुरु दिखाता है। बाहर के मेले तो सारे काल के तमाशे हैं, ये सारे बाहर के तमाशे हैं। हाट पटन घर, उसका जो असली घर है, घर के दायरे को भी छोटा हु है, असली घर जो है वो गुरु दिखाया। और सहजे सच वापारो। सहजे सच वापारो, और वो पार जो है आराम से बैठना, बाकी सिस्टम आप ही होता है अंदर, क्योंकि अंदर का सिस्टम आपने नहीं करना। हमारे में तकलीफ है कि हम अंदर का सिस्टम जाते, वहीं भी हमने कुछ करना है। बाहर में भी हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बाहर से हटाना है तो गुरु ने हटाना है, अंदर करना है तो गुरु ने दिखाना। हाँ जी, हाट पटन कर गुरु दिखाया। सहजे सच वापारो। खंडित निद्रा अल्पहारम। खंडित निद्रा, नींद को कम करना है, उसको खंडित कहते हैं। नींद को थोड़ा कम करना है, नींद में थोड़ा सा फर्क लाना पड़ेगा। जो नींद है उसको, यहां पर खंडित निद्रा का जो असली मतलब है वो ये आता है, जब हम सोने लगते हैं तो हमारी 4 अवस्था है।
एक तुरीयावस्था है, एक सुपन है, एक सुषुप्त है। इस तरह हमारी 4 अवस्था है। तो हमें नींद आती है, लेकिन अगर हम नींद में आके पराप्रसन्नता, ये इतनी वाज़ेह है, जब हमें नींद आती है तो हम सिमरन बैठ के, गुरु कृपा अगर हो जाए तो फिर खंडित निंद्रा मैंने नींद तो आ गई है, शरीर को तो बिल्कुल रेस्ट मिल रही है, इंद्रिया खंडित हो गई है, पर सुर्त जो तुरिया में चली गई है, सुर्त जो है तुरिया अवस्था में चली गई। शरीर लेटा हुआ है, शरीर को अपना रेस्ट मिल रही है, बिल्कुल सारा काम ठीक हो रहा है। खंडित निंद्रा, जिसको खंडित निंद्रा कहते हैं। लोग खंडित निंद्रा का ये मतलब है कि वो आंखें में बैठ रहो, नींद आ रही है तो सिर में पानी डाल लो, अपने बाल इधर बांध लो, ये कर लो, वो कर लो। निंद्रा असली खंडित का तरीका है कि अगर सदगुरु की कृपा हो जाए तो ध्यान शब्द में जुड़ जाए, तो शब्द से सुरत जो है जब खींच जाएगी तो वो उस एरिया में चल जाएगी जहां पर तुरीय अवस्था है, उसको बोलते हैं खंडित निंद्रा। अल्प आहारन, और जो बहुत राजे खाना खाते हैं, तगड़े घी खाते हैं, तगड़े वो दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, मालशे करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और फिर लोग तो मुर्गे ये वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अल्पहारो, अल्पहार मैंने उतना खाना जितना हजम हो जाए, जिससे हम जिंदा रहते हैं। इतने खाने की जरूरत है जितना लोग खाते हैं। फिर वर्ड दो जी। खंडित निद्रा अल्पहारम, नानक तत् विचारो। ऐ नानक, ये तरीका है उस्ताद को पाने का, असलियत के विचार का, असलियत पर मेडिटेट करने का। जो उन्होंने सवाल किया था, गुरु नानक साहब ने जवाब दे दिया। तो आज का सत्संग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु की कृपा से, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इनको समझना पड़ेगा। और आपके पास किताब है, पोथी है, कंप्यूटर है, सारा कुछ है, ये सारे शब्द आपको तो मिल जाएंगे उधर। आज का सत्संग समाप्त है। लास्ट लाइन फिर पढ़ दो बहन जी। खाटी बाटी नींद न आवे, पर कर चित न डोलाई। बिन नावे मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच वापारो। खंडित निद्रा अल्प आहारम, नानक तत् विचारो। कल मिलते हैं गुरु के पास।